हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो समय और दूरी यानी समय दूरी या चाल से रिलेटेड रहेगा। और अनुपात रेशियो भी दिए हुए रहते हैं, उसमें भी हालांकि वैरायटी अलग अलग है, लेकिन उसमें से ज़्यादा जो पूछा जाता है वैरायटी सबसे ज़्यादा हमारे एग्जाम में, पहले उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर और उससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आते हैं सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे, उन सभी के लिए जो प्रश्न हैं उन सबको हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी सभी वीडियो को करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। जैसे मान लीजिए आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा भाग पढ़ा रहे हैं, तो हो सके कि वो डायरेक्ट सेकेंड पार्ट देखे तो नहीं समझ में आया, तो उसका लिंक बॉक्स में जरूर ध्यान दें। आपका पहला भी पार्ट मिल जाएगा, उसको भी देखें, उसके बाद देखें, उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे करके देखेंगे तो आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम, जितने भी सीजीपीएससी, व्यापम या फिर व्यापम का कोई भी जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग हो, या सीजीपीएससी का, एसएससी का, रेलवे का, सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत अच्छे हैं, जिसको आप अच्छे से ध्यान देंगे तो कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उसमें ध्यान देंगे। मान लीजिए वो दिया रहता है, जैसे 3 बस है, 3 ट्रक है, 3 कार है, कुछ भी दिया रहेगा, उसके चाल का अनुपात मान लीजिए दे दिया 4, 5 और 3 है, ठीक है ना। 3 कार के या 3 बस के चाल का अनुपात इतना है, और बोलेगा कि दूरी एक बराबर तय की गई, यानी एक बराबर मतलब एक समान। तो मतलब वो नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे 100y मानेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। दूरी एक समान बोला तो सिर्फ एक ले लीजिए। और पूछेगा कि फिर समय का अनुपात क्या है। समय का अनुपात तो आप सब जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो इसमें पहले वाले का समय निकालेंगे। तो दूरी इसमें पहला का मतलब दूरी सब एक है तो एक ही होगा, पहला का चाल 1/4। फिर दूसरे का समय निकालेंगे तो दूरी बटा चाल यानी 1/5। तीसरे का समय तो दूरी 1 और चाल 3 तो 1/3। अब पूछेगा कि तीनों के समय का अनुपात ज्ञात करें। तो ऐसे में ये पहला 1/4, फिर 1/5 और 1/3 हो गया। तो अब ये 4, 5, 3 या जो भी रहे वहां, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 5, 3 का एलसीएम निकलेगा ही नहीं, गुना हो जाएगा। तो 4 × 5 = 20 और 3 कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम = 60 होगा यानी 60। तो पहला वाला यानी 1/4 है, ठीक है, और इसका एलसीएम 60, जो 4 से कट जाएगा तो ये 15 हो गया। फिर दूसरा वाला 1/5 लघुत्तम, एलसीएम 60 आया तो 12 बार में यानी 12 हो गया। तीसरा 1/3 में 60 ये काट देंगे तो 20 होगा, यानी 15:20 हुआ। यदि ये तीनों एक बराबर सेंस में रहता, कहने का मतलब कोई भी एक ही डिजिट से कटता तो बाद में भी काट सकते हैं, लेकिन तीनों के चाल का जो फाइनल अनुपात आंसर लिखेंगे वो 15:12:20 लिखेंगे। इस प्रकार से बना लेंगे, मतलब चाल का जो अनुपात दिया हुआ रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन दूरी जो है तीनों का एक समान दिया रहेगा तो एक मान लेंगे। तो पहले का चाल, पहले का समय बराबर दूरी बटा चाल ऐसे लिख देंगे, और फिर जो नीचे आया उसका एलसीएम निकाल के पहले वाले का के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चाल दूर समय दिया हुआ रहेगा 1/4 जो है इसमें आया तो 60 से करेंगे, मतलब जो एलसीएम आया रहेगा उसी के साथ समय के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो इसका 15:12:20 आया। इसके अलावे भी कुछ सवाल ऐसा देते हैं, जैसे मान लीजिए
दो बस है या कार है, मान लीजिए दिया कि 1 का चाल 3:4 है, ठीक है, 3:4 चाल का दिया हुआ है, यानी चाल यानी स्पीड का अनुपात दिया है। फिर बोलेगा कि ये मान लीजिए बस या कार जो भी है, या पहला और दूसरा, फिर बोल दिया कि दूसरा जो है मान के चलिए वो 5 घंटा में ऐसा बोले 360 किलोमीटर जाता है, तो वहां ध्यान देना है, मेन सेकंड का बोला है यानी दूसरे वाले का। 5 घंटे में 360 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में निकालेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर चाहिए, तो 5 से भाग होगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए 1 घंटे का हम निकालिए, तो दूसरा वाला चाल का अनुपात दिया है ना 4, तो 4x बराबर अब हो जाएगा 72, 4 से x कट जाएगा 18, x का वैल्यू 18, तो फिर पहला वाला का चाल पूछ दे तो पहला 3 यानी 3 18 दिया 54 हो जाएगा, या पहला का चाल बोले कि दूसरे से 3/5 है, ऐसे भी बोलता है कभी, या 2/3 है पहले का चाल, तो 18 आया, दूसरा उसका 2/3 यानी 3 6 18 6 दूनी 12, तो अब इसका पूछ देगा चाल तो 12 या 36, ऐसे भी निकल सकता है, या डायरेक्ट भी। क्वेश्चन का जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा उन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद आप आसानी से प्रश्न को बना लेंगे। तो जो भी अभी सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके क्वेश्चन को भी हम जस्ट उठाते हैं एक एक करके और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको जितने भी डाउट्स हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का हो क्वेश्चन, आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। बस मेरे चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें। इसमें मेन बेसिक आपको समझना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो उसी का हम लोग रूपांतरण किए तो समय बराबर दूरी बटा चाल निकला। चाल का जरूरत पड़े तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर जरूरत पड़े तो दूरी बटा चाल, या दूरी की जरूरत पड़े तो चाल गुणे समय। एक फॉर्मूला है, उसी का रूपांतरण है, उसी के इस्तेमाल करके आप प्रश्नों को आसानी से इजी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। प्रश्न है 3 कार की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, समान दूरी तय, समान दूरी मतलब इक्वल डिस्टेंस, तीनों द्वारा दूरी एक ही तय की गई, तो इन कार द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ध्यान देंगे, चाल है 3 कार का, तो पहला दूसरा तीनों का एक साथ दिया हुआ है 2:3:4। फिर जो दूरी है वो तीनों के द्वारा एक ही दूरी तय किया गया, मतलब एक मान लेंगे, यहाँ XYZ नहीं मानेंगे, चाहे जो भी दूरी हो, 24 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, जो भी, लेकिन नहीं पता है तो यहाँ एक मानेंगे। XYZ मानेंगे तो ये वेरिएबल अच्छे से आपका निकल नहीं पाता है, जो डाउट को आपका क्लियर निकल तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिक्कत होंगे, टाइम भी ज्यादा लगेंगे। तो चाल बराबर, अब देखिए पूछा है समय का अनुपात, तो समय का जो फॉर्मूला है वो दूरी बटा चाल होता है। ऐसे मेन जनरली चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो उसी का रूपांतरण होता है। तो पहले कार द्वारा लिया गया समय, तो सिर्फ इतना लंबा नहीं लिखना है, पहले कार का समय दूरी बटा चाल यानी 1/3 1/2, दूरी जो है 1 है और चाल पहले का 2, तो 1/2। अब दूसरे कार का जो समय लिया गया है वो होगा दूरी बटा चाल, दूरी 1 और चाल 3। फिर तीसरे कार का समय जो है वो दूरी बटा चाल, तो दूरी 1 और चाल 4, यानी 1/2 1/3 और 1/4 होगा। तो 2 3 4 का समय था, ये होगा। अब बोलता है इसके जो समय का अनुपात ज्ञात करना है, यानी पहले का जो समय है डायरेक्ट लिखेंगे, और या ऐसे भी लिख सकते हैं पहले कि 1/2 1/3 और उसके बाद 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि ये 2 3 4 जो आया इसका लघुत्तम लेते हैं, तो ये एलसीएम ले रहे हैं 2 3 और 4 का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 3 4 का एलसीएम 2
दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 12 होगा। 2 × 3 × 2 तो 12 हुआ। अब पहले का जो समय है 1/2 और ये लघुत्तम 12 है, तो 2 से कट गया 6 बार में 12 तो यानी 6। फिर दूसरे का जो समय है वो मतलब दूरी बटा 4 आया था तो 1/3 लिखे, पहले ही हम लिख चुके हैं, बस सिस्टमैटिक समझाने का कोशिश है। और एलसीएम 12, 3 चौका 12। फिर तीसरे का समय यानी ये 1 × 4 4 हुआ। फिर तीसरे का समय 1/4 दूरी बटा 4 और फिर 12, 4 दिया 12, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3। यानी कहने का मतलब कि तीनों का अनुपात जो होगा फाइनली वो 6:4:3 होगा। 6:4:3 ये फाइनल आंसर हो गया तीनों कार द्वारा लिए गए समय का अनुपात 6, 4 और 3। इस प्रकार से इस टाइप का सवाल बहुत ही व्यापक पीएससी या और भी जगह पे पूछा जाता है, तो उन सबको हम आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ी रहे या कार रहे, ट्रक रहे, कुछ भी हो सकता है कि चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ध्यान देंगे, अनुपात में दिया हुआ है तो 2 रेलगाड़ी है तो पहली रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे। पहली रेलगाड़ी की चाल वो अनुपात में दिया है तो ये 6x लिख देंगे, अनुपात में x शामिल होते हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल हुआ। अब बोलता है दूसरी रेलगाड़ी की चाल, मैंने पहली और दूसरी का 6:7 था तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा कितना? 7x। ये आप समझेंगे, ये रेलगाड़ी ही लिखा हुआ है सेम टू सेम दूसरी रेलगाड़ी की चाल बोले या गति बोले दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, हिंदी में और भी वेग के नाम से भी जाना जाता है। पहली रेलगाड़ी की चाल 6x, दूसरी रेलगाड़ी की चाल 7x है। अब बोलता है कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, यानी दूसरी रेलगाड़ी जो है इसी के बारे में चर्चा किया। दूसरी रेलगाड़ी ध्यान देंगे 4 घंटे में, h मतलब घंटे, 4 घंटे में 364 यानी 364 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटे में निकालना ही पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 1 घंटे में निकालेंगे तो 364/4 यानी 4×9=36, 91। 1 घंटे में 91 किलोमीटर हुआ यानी 91 किलोमीटर/आवर। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों जो है वो सेम मैटर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ए बोले 91 किलोमीटर या 91 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों एक ही बात है कि 1 घंटे में 91 किलोमीटर चलती है। तो अब जो है दूसरी की ही चाल यानी 7x था, यानी 7x हो जाएगा 91, 7 से कैंसल तो x 30, x यानी 13। तो अब निकालना पड़ेगा पहली रेलगाड़ी की चाल। तो पहली रेलगाड़ी की चाल जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 6 अनुपात था यानी 6x, तो 6 × 13 यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी की चाल होगा। 1 घंटे में 78 किलोमीटर चलेगी। ध्यान देंगे प्रश्न, पहली रेलगाड़ी की चाल 6x दिया, 6:7 दिया तो पहली 6x हो जाएगा, दूसरी 7x होगा। और दूसरी का ही कंडीशन दिया है कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटे में 4×9=36 और 4×1=4 यानी 1 घंटे में 91 किलोमीटर, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल 91 किलोमीटर/आवर है। तो वो भी कितना? वो 7 घंटे में 91 किलोमीटर गई है। जो मतलब वो जो दिया हुआ है कि मतलब 7:6:7 था ना, यानी 7x 91 हुआ तो x का वैल्यू 30 हो गया। तो पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वो 6 अनुपात में था तो 13 × 6 78। अब चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, जैसे एक का 78 हुआ और दूसरे का 91 हुआ
तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 6:7 आएगा, जो प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरी की चाल जब 91 किलोमीटर है तो 4 घंटे में 91 गुने 4 364 किलोमीटर ही जाएगी। माने हम लोग लॉजिक को आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, बस सिर्फ सिस्टमैटिक तरीके से मेन कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है प्रश्न में। बाकी और कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है, बस आप बेसिक उसको समझते चलें और आप प्रश्न को आसानी से बना लेंगे, प्रूव भी कर लेंगे और सामने वाले को अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो वीडियो में आप अच्छे से ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। एक कार 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि बस की गति कार की गति का 4/5 है, मतलब गति का मतलब चाल होता है, तो बस की 22 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। ध्यान देंगे, बस की चाल जो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे का निकाल देंगे तो 22 घंटे का ऑलरेडी निकल जाएगा। लेकिन ये कार का दिया हुआ है, ऐसे समझिए, कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय दूरी दिया हुआ है। हालांकि डायरेक्टली भी एक नियम पे भी निकाल सकते हैं, तो 1235 किलोमीटर हुआ। तो कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय जो है वो 19 घंटा है। ठीक है, एच मतलब घंटा। तो ये समय हो गया दूरी, यानी कार की चाल निकाल दीजिए या गति लिख दीजिए, कोई दोनों एक ही बात है। तो कार की चाल बराबर जो फॉर्मूला है दूरी बटा समय वही लगेगा, या फिर हम लोग ये डायरेक्ट निकाल देते तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा से भी निकल जाता। तो 1235 बटा 19 और से 6 बार में 114, यहाँ 123 था तो 114, 9 बच गया, 9 बचे 95, यानी कार की चाल आ गया 65 किलोमीटर प्रति घंटा। या ऐसे भी निकाल सकते थे कि 19 घंटा में 1235 किलोमीटर की दूरी तय किया तो 1 घंटा में 65 किलोमीटर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब ध्यान दीजिए, बस की जो चाल है यानी बस की जो गति, बस की गति जो बोले, वेग बोले या चाल बोले, दोनों एक ही बात है। वो बोला है कि कार का गति का, कार की गति यानी कार का चाल, कार का चाल का कितना है 4/5 है। तो कार का जो चाल है वो 65 है, 65 का 4/5 निकालेंगे तो 5 से ये 13 बार में कटेगा, यानी 13 गुने 4 हो जाएगा कितना 52 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की ध्यान देंगे, कार की चाल 65 किलोमीटर और बस की चाल यानी गति कार का 4/5 यानी 5 से ये 13 बार में कटेगा, 13 गुने 4 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बस की 1 घंटे की चाल निकला, यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 52 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब बोलता है कि 22 घंटे में बस के द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय दूरी, यहां ध्यान देंगे तो अब दूरी बराबर तो चाल गुने समय हो गया, तो चाल 52 किलोमीटर हुआ, समय 22 हुआ, यानी 22 गुने 52 लिख सकते हैं। दूरी बराबर नियमतः चाल गुने समय हो गया, और ये चाल बस का आया है 52 किलोमीटर और समय प्रश्न में दिया हुआ है 22 घंटा। तो 52 दूनी 104 यानी 4 हो गया, 52 दूनी 104 और 10 114, मतलब सिर्फ गुना कर दिए आराम से। 22 दूनी ऐसे समझिए कि 22 दूनी 44, 4 हाथ में या डायरेक्ट वैसे भी लिख दीजिए। तो 52 दूनी 104, 4 10, 52 दूनी 104 और 10 114, यानी 1144 किलोमीटर जो है वो आया बस द्वारा तय किया गया 22 घंटे में कुल दूरी। इस प्रकार से प्रश्न को बनाया। प्रश्न है ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, तो इसी दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा। ध्यान देंगे, ए की चाल और बी की चाल, यानी ए की चाल 3 हो गया और बी की चाल x मान लेते हैं, बी की चाल 4x हो गया। ध्यान देंगे या हम अनुपात में भी
छोड़ सकते हैं। कंडीशन को ध्यान दीजिए, एक निश्चित दूरी मतलब दूरी जो है वो एक बराबर है और 20-24 मिनट में तय किया, उसी दूरी को तय करने में लगा समय, यानी समय चाहिए तो हम लोग नोटिस ये करेंगे जब समय है तो यहाँ चार्ज को जस्ट वैसे ही रहने देंगे, यानी और दूरी एक बराबर है तो हम लोग जो पिछला एकदम शुरुआती कॉन्सेप्ट पढ़े थे, शुरुआती वाले कॉन्सेप्ट, उसमें दूरी एक बराबर होता था तो एक रख देते थे। अब पहले का समय, पहले द्वारा लिया गया समय उसको पढ़ रहे हैं, तो पहले का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब दूरी बटा चाल, यानी दूरी बटा चाल यानी 1/3। फिर दूसरे का समय जो है वो 1/4 हो जाएगा, यानी पहला और दूसरे के समय का अनुपात 1:3, 1:4। तो इसका एलसीएम जो निकालेंगे वो 3, 4, 12 हो जाएगा, यानी पहले का जो है समय जो लिया रहा है, ठीक है ना, पहले का समय 1/3 और लघुत्तम 12, 3 चौका 12 यानी 4 हो गया, लेकिन चलिए 4 ही लिखते हैं। और दूसरे का समय भी 1/4 लघुत्तम 12, 4 तिया 12, यानी पहला और दूसरा दोनों का आया 4:3। ध्यान देंगे पहला और दूसरे का चाल 3:4 था और समय आया 4:3, यानी जस्ट इसी का इनवर्स आ जाता है जब 2 रहता है तो 4:3। तो पहले का समय मान लीजिए 4x लिखेंगे, दूसरे का समय 3x लिखेंगे, पर सवाल में यहाँ एक और कंडीशन दिया है b 24 मिनट में, b यानी दूसरे वाला, ठीक है ना, b 24 मिनट में, यानी b 3x = 24 हो जाएगा, यानी 3 × 8 = 24, x का वैल्यू 8। अब ये x 8 आया यानी दूसरे वाले का, तो पहले वाले का समय चाहिए यानी 4x, तो 4 × 8 यानी 32। बस यही समझिए, हम मेन सिस्टमैटिक समझा रहे हैं। a की चाल 3 और b की चाल 4, यानी 3x 4x मान सकते थे, लेकिन जब समय है तो समय चाहिए और दूरी एक बराबर ही है, तो आप इस अनुपात का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। और 2 अनुपात दिया रहे तो जस्ट समझिए कि इनवर्स हो जाता है, यानी a की चाल 3 है तो और a और b 3, 4 है तो उसका समय 4:3 आ जाएगा, यानी दूसरे का समय 3x = 24, x का वैल्यू 8, तो पहले का समय 4x यानी 4 × 8 32 मिनट लगेगा। ऐसे आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो वीडियो लगातार देखते रहें, जिससे आपकी तैयारी लगातार अच्छे ढंग से बनी रहे। आपको और भी वीडियो अगले पार्ट में अवेलेबल कराएंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का जो तीसरा भाग होगा। आज हम लोग दूसरे भाग में पढ़े हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें।